हरे कृष्णा। हम आपको लेकर जाने वाले हैं प्रभुपाद जी की मुख्य लीला स्थलियों पर और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन। यही वो जगह है जहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे 1896 में। तो सीधा हम आपको लेकर चलते हैं उस कटहल के पेड़ के पास जहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। यही वो कटहल का वृक्ष है टॉलीगंज में जहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। Under this same divine jackfruit tree, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, was born on Tuesday, 1st September 1896 at about 15:55 hours, Mithun Lagna. Generally, the lifespan of jackfruit tree is between 100 to 150 years. The tree is over 125 years old. Pilgrims are requested not to harm this divine tree in any manner and do not pluck leaves. तो ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये अभी ISKCON के अंडर में है और यहाँ पर ISKCON के भक्त लोग सेवा करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने कोलकाता में पहली बार प्रवचन दिया था पंडाल में, तो इसी व्यासासन पर बैठे थे। यही वो व्यासासन है जिस पर बैठकर पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था कोलकाता में। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं श्रील प्रभुपाद जी के कॉलेज, जहाँ से श्रील प्रभुपाद जी ने पढ़ाई की थी। तो ये है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहाँ से श्रील प्रभुपाद जी ने फर्स्ट ईयर इंग्लिश और संस्कृत से पढ़ाई की थी और सेकेंड ईयर में इंग्लिश और फिलॉसफी की। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ड्रामा भी किया था चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी मिले थे अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से। हरि बोल प्रभु जी, आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। ये है उल्टादंग जंक्शन रोड, जहाँ पर सन 1922 में श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले। जब प्रभुपाद जी ने उन्हें प्रणाम किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, यू आर ऑल एजुकेटेड यंग मैन, वाई डोंट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य महाप्रभुज मैसेज थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। दिस इज द प्लेस. In 1922, our dear His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he met his eternal spiritual master, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj here in this place. You can say this is the birthplace of ISKCON. चलिए अब हम लोग चलते हैं झांसी। ये है लीग ऑफ डिवोटीज का कार्यालय। सन 1953 में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी। लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए की थी। अब हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रहते थे अमेरिका जाने से पहले, और वो जगह है वृंदावन धाम श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। तो ये है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर और ये है मंदिर का प्रांगण। सामने आप लोग जो देख रहे हैं विग्रह, ये हैं श्री श्री दामोदर जी, श्रीमती राधा रानी जी और श्रीमती ललिता सखी। इस मंदिर की स्थापना सन 1542 में हुई थी श्रीला जीव गोस्वामी जी द्वारा, और ये जो मंदिर के विग्रह हैं ये दिए गए थे श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा श्रीला जीव गोस्वामी को। और ये है वो कमरा जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रहते थे। यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और ये प्रभुपाद जी का बेड है, ये प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह हैं। और इसके बाद प्रभुपाद जी भागवतम लेकर गए थे अमेरिका। और अब आप सबके लिए एक सरप्राइज है, हम लोग जा रहे हैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क। यस, आप सभी की टिकट्स बुक हो गई हैं। नाउ लेट्स गो टू एयरपोर्ट। प्रभु जी अपना गेट नंबर 36 है। हाँ वो उधर प्रभु जी, वो बस खड़ी है, उससे जाना है हमको। यस यस, आ जाइए माता जी। यस आप लोग आ जाइए। शायद वही वाली फ्लाइट है ना हमारी। प्रभु जी कीर्तन करते हुए चलें क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
प्रभु जी हम लोगों की सीट एक साथ है आई थिंक। हाँ पीछे ही है, हाँ पीछे ही प्रभु जी, आ जाइए। तो हम लोग न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं अलग हो चुका हूं सबसे, तो चलिए सबको ढूंढने चलते हैं। ये है टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। यहीं पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार पब्लिक हरिनाम संकीर्तन किया था, जिससे आकर्षित होकर कई हिप्पीज ने उसमें नृत्य किया था और कीर्तन किया था। अरे प्रभु जी, ये अमेरिका में भी कटहरे का पेड़? प्रभु जी वो कटहल का नहीं पेड़ है, वो है ओक ट्री, ओक। ओके ट्री, अब जाके हमारे खोपड़िया में आया। चलिए परिक्रमा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरी बोल। नाउ लेट्स गो टू 22nd Avenue। हरे कृष्णा प्रभु जी, द बर्थ प्लेस ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ से ये हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस्कॉन का फर्स्ट हेडक्वार्टर। यहाँ लेक्चर्स होते थे, कीर्तन होता था, डांस होता था, प्रसाद पाते थे डिवोटीज, पेंटिंग होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा नो जेंटलमैन कैन लिव हियर, क्योंकि आसपास के हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे। और आज यही जगह हम सब के लिए तीर्थ स्थान है। विश्व के कोने कोने से भक्त आते हैं 22nd एवेन्यू के दर्शन करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करने के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठे हुए हैं। चलिए अब हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। तो 4 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। वहाँ से हम सीधे जाएंगे मायापुर श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटीर में। हम लोग पहुंच चुके हैं मायापुर और ये है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। आइए अब हम लोग चलते हैं श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटीर में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है, इस्कॉन की पहली बिल्डिंग हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ रहते थे और इसको बिल्कुल वैसा ही रखा गया है, कोई छेड़खानी नहीं की गई है इसके साथ। आप लोग देख सकते हैं एक हट के शेप में है, जैसा था बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर 24 आवर्स हरिनाम संकीर्तन होता है। जय तुलसी महारानी की जय। तो मैं बता रहा था यहाँ पर नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन होता है। 4 ग्रुप्स हैं यहाँ पर जो कि 3-3 घंटे कीर्तन करते हैं, दिन और रात। और हर 2 हफ्ते में ये शिफ्ट चेंज होती रहती है। और एक ग्रुप जो है वो वेस्टर्न डिवोटीज़ का है। तो सामने हम लोग दर्शन कर सकते हैं, हम लोग प्रणाम करेंगे। श्री श्री गौर निताई की जय। प्रभु जी आगे ना पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ये जो भजन कुटीर है ना उसका बोर्ड पर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। In 1965, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada carried the divine message of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to the Western world and founded the International Society for Krishna Consciousness in 1966. In 1970, Srila Prabhupada triumphantly returned to India, and in the following year, he worshipped Lord Chaitanya in this grass hut.
This Bhajan Kutir was the first building of the Sri Mayapur Chandrodaya Mandir complex. At this sacred place, Srila Prabhupada ordered his followers to develop a Vedic city here at Sridham Mayapur. In direct pursuance of the desire and prediction of previous Achar, the moon of Mayapur, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is rising to purify the three worlds. Today, an ever-increasing number of devotees from all over the world come to offer homage to Srila Prabhupada at his Bhajan Kutir in tribute for his priceless gift to suffering humanity. चलिए अब हम प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं वृंदावन प्रभुपाद समाधि मंदिर। हम लोग श्री कृष्ण बलराम मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारे लेफ्ट में है श्रीला प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर। 14 नवंबर 1977 में श्रीला प्रभुपाद जी इस धराधाम से अप्रकट हो गए। Krishna Kasaya Bhudre